हाँ तो हेलो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर सेकेंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस से आज का आपका पार्ट है 17। तो डियर स्टूडेंट, पार्ट 16 में हमने बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, या मेनली आपके कोर्स में दिया हुआ है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो फर्स्ट हमने पढ़ा पार्ट 16 में सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। आज पार्ट 17 में हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बाद हम आएंगे मिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी सीरीज और पैरेलल दोनों को मिक्स करके बताएंगे। उसके बाद हम न्यूमेरिकल लेकर चलेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। हम हेडिंग डालेंगे इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर हम जैसे सीरीज में बताए थे आपको क्लास 10th में पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो पार्ट 16 में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस और सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दोनों को कंपैरिजन करके हमने आपको टॉपिक दिया। तो आइए यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और यहाँ मैं लिखता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ध्यान दीजिएगा क्या डिफरेंस है, ये क्लास 10th में आप पढ़ चुके हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन 3 आप रेजिस्टेंस लिए, कितना रेजिस्टेंस दिया हुआ था 3, R1 R2 एंड R3। ये तीनों रेजिस्टेंस आपके A और B के बिटवीन पैरेलल में यहाँ पे कनेक्ट है। ठीक है, पैरेलल मीन्स आप एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो अच्छी तरह से बात कर सकते हैं। जैसे सपोर्ट दैट, आप यहाँ पॉइंट को समझो, ये पॉइंट आप A मान और ये पॉइंट आप B मान। तो पॉइंट A और पॉइंट B के बिटवीन ये R1 है, ये R2 है, ये आपका R3 है और ये R4 है। ये चारों रेजिस्टेंस R1 R2 R3 R4 एक दूसरे के कैसे हैं, पैरेलल। तो आइए यहाँ पे हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पर आपका नेट सप्लाई वोल्टेज क्या है, कैपिटल V है। यहाँ से नेट करंट फ्लो कर रहा है I। This current I are divided into 3 parts, I1, I2 and I3। हमने बताया क्लास 10 में आप पढ़े होंगे कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस करंट क्या होगा, ऑन ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम बट ऑन ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट, but voltage on each resistance will be same। ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज हर एक रेजिस्टेंस में आपके सेम होंगे। यहाँ पर भी वोल्टेज सेम होगा, यहाँ पर भी वोल्टेज क्या होगा, सेम होगा। कैसे फॉर्मूला हम लोग प्रूव कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट आता था और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आपका लेसर देन लीस्ट आएगा। आई नेट करंट को हम देखते हैं। नेट करंट फ्लो इन दिस सर्किट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस क्या लिखते थे आप, I3 लिखते थे। ठीक, अब I इज इक्वल टू यानी V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट इज R। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट इन रेजिस्टेंस R1, I1 इज इक्वल टू V अपन क्या लिखेंगे, R1। I2 इज इक्वल टू V अपन क्या लिखेंगे, R2। I3 इज इक्वल टू V अपन क्या लिखेंगे, R2। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू I, I1, I2 एंड I3 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में आप I, I1, I2 और I3 की वैल्यू को पुट करें तो मिलेगा I इज इक्वल टू V अपॉन RP
I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। V यहाँ से अगर आप कॉमन लेते हैं डियर स्टूडेंट, ये भी क्या है V, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कॉमन ले लें तो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा R3, यहाँ V अपॉन RP। अब ये देखिए नेट वोल्टेज आपका कैपिटल V कैंसिल हो गया तो फार्मूला मिलेगा आपको 1 अपॉन RP, 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 मिलेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में आपका टोटल रेजिस्टेंस यानी नेट रेजिस्टेंस RP इज लेस देन R। जो भी रेजिस्टेंस होंगे क्या होंगे, जैसे सपोर्ट दैट दो रेजिस्टेंस आप लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन, यहाँ पर हमने 3 ओम का ले लिया और यहाँ पर 6 ओम का रेजिस्टेंस लिया। ध्यान दीजिएगा दोनों को AB के बिटवीन पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर देखिए अब नेट रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन क्या लिखेंगे R। तो यहाँ पर 1 अपॉन इसको एलसीएम ले लेंगे यानी RP इज इक्वल टू आएगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस क्या होगा R2 होगा। R1 की वैल्यू आप देखें यहाँ पर डियर स्टूडेंट, R1 की वैल्यू 3 है, R2 की वैल्यू 6 है और 3 प्लस 6 ये 3 6 जा 18 और 6 प्लस 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18। यहाँ पर देखें RP इज इक्वल टू 2 ओम आ गया। यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस विल बी लेसर देन लीस्ट आ रहा है, विल बी लेसर देन लीस्ट, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा डियर स्टूडेंट RP इज लेस देन R। ध्यान से समझिए, गजब मजा आएगा आपको। अब सेम इसी तरह 10th में पढ़ाया जा चुका है आपको, एक बार मैं रिवाइज करा दिया हूँ, आपको तरोताजा कर दिया हूँ कि ताकि आपको याद रहे पीछे की बात जो आप पढ़ चुके हैं। तो अब हम देखें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो कर सकते हैं यहाँ पर पहले फिगर बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर लिया और यहाँ पर एक कैपेसिटर लिया और यहाँ पर एक कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर लिया। यहाँ पर ये हो गया C1, यहाँ इसको माना C2, इसको माना C3। इन तीनों को कनेक्ट कर दिया जाए, इन तीनों को क्या कर दिया जाए, कनेक्ट कर दिया जाए डियर स्टूडेंट्स AB के बिटवीन। AB के बिटवीन आप क्या करें, इन तीनों को कनेक्ट कर। ये देखिए अब इस पॉइंट को आप मान लें B, इस पॉइंट को A, और A और B पॉइंट को, दोनों पॉइंट को टर्मिनल वोल्टेज कैपिटल B, नेट वोल्टेज कैपिटल B दे दें, ये नेट वोल्टेज। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर C1 C2 C3 AB के बिटवीन तीनों कैपेसिटर पैरेलल में हो गए। यहाँ पर चार्ज प्लस Q1, यहाँ पर चार्ज माइनस Q1, यहाँ पर प्लस Q2 माइनस Q2 प्लस Q3 माइनस Q3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से करंट आपका फ्लो होगा चार्ज फ्लो होगा Q। अब यह चार्ज 3 पार्ट में डिवाइड होगा, इधर हो जाएगा C1 में चार्ज Q1, C2 में चार्ज आपका Q2 और C3 में चार्ज आपका क्या हो जाएगा Q3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये वोल्टेज यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा। तीनों कैपेसिटर में वोल्टेज क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। अब फिगर से आप देख सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट बट पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम। यानी यहाँ पर वोल्टेज आपका क्या है, सेम है, और चार्ज क्या है आपका डियर स्टूडेंट, डिफरेंट है। कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ पर करंट डिफरेंट है, यहाँ चार्ज डिफरेंट है, तो Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है I इंटू T, यानी करंट डिफरेंट है तो चार्ज भी डिफरेंट होगा, करंट डिफरेंट है तो चार्ज भी आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखिए I इज इक्वल टू डिफरेंट लिखा, यानी इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस
current on each resistance will be different but potential on each resistance will be same. तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आप लर्न करेंगे. चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट बट पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर विल बी सेम. ये प्रॉपर्टीज है डियर स्टूडेंट. अगर ये प्रॉपर्टीज आपको लर्न नहीं है तो आप फार्मूला को प्रूव कर नहीं सकते हैं. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि the capacitor are said to be connected in a parallel between two plates, between two points A and B, and parallel combination of charge in each capacitor will be different but potential on each capacitor will be same. So therefore total charge across between A and B, total charge across between A and B, Q is equal to Q1 plus Q2 plus क्या लिखेंगे Q3. ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट. ये इक्वेशन क्या हो गया आपका फर्स्ट. ध्यान दें. Since all three capacitor are connected between same two points A and B, तीनों कैपेसिटर एक ही पॉइंट से क्या है आपके कनेक्ट है. So the potential difference across each capacitor is same. यानी सारे कैपेसिटर में वोल्टेज आपके क्या है डियर स्टूडेंट तो सेम है. अब ध्यान. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर C इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन V. तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C इंटू V. यह Q को हमने बोला नेट चार्ज. Q यहाँ पर क्या है नेट चार्ज. तो Q नेट चार्ज है. तो नेट चार्ज Q इज इक्वल टू क्या आप लिख सकते हैं CP इंटू नेट पोटेंशियल. सिमिलरली चार्ज ऑन अ कैपेसिटर Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V2. चार्ज ऑन कैपेसिटर C2 Q2 इज इक्वल टू C2 इंटू V. चार्ज ऑन कैपेसिटर C3 Q3 is equal to C3 into V. Putting the value Q, Q1, Q2 and Q3 in equation first. Equation first में Q, Q1, Q2 and Q3 की वैल्यू पुट करते हैं तो देखिए क्या आता है. इसे मैं मिटा देता हूँ. यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस में नेट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है विल बी लेसर देन लीस्ट. प्रॉपर्टीज है इसकी. वोल्टेज सेम है और करंट क्या है डिफरेंट है. वोल्टेज आपका सेम है बट करंट क्या है आपका डिफरेंट. बट पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में डियर स्टूडेंट्स चार्ज आपका डिफरेंट होगा एंड पोटेंशियल क्या होगा तो सेम होगा. तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसको बताया कि ये 10th में आप पढ़ चुके हैं. आइए देखते हैं. तो पुटिंग द वैल्यू Q, Q1, Q2 एंड Q3 इन इक्वेशन फर्स्ट. इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू को पुट करें. Q इज इक्वल टू आप लिखेंगे CP इंटू V. Q1 इज इक्वल टू C1 इंटू V. Q2 इज इक्वल टू आप लिखेंगे C2 इंटू V. Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V. Q3 इज इक्वल टू C3 इंटू V. V आप कॉमन ले लें डियर स्टूडेंट. तो C1 प्लस C2 प्लस C3 यहाँ पर CP इंटू V. अब ये V जो है आपका क्या हो सकता है कैंसिल हो जाए. ये V क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा. तो नेट कैपेसिटेंस क्या आएगा पैरेलल के लिए C1 प्लस C2 प्लस C3. तो देखिए रेजिस्टेंस का ठीक उल्टा आ रहा है. रेजिस्टेंस में लेसर देन लिस्ट आ रहा है और इसमें ग्रेटर देन क्या होगा ग्रेटेस्ट. जैसे C1 की वैल्यू 3 माइक्रोफैरेड और C2 की वैल्यू 6 माइक्रोफैरेड. तो इसमें मैक्सिमम क्या है 6 है. मतलब दो कैपेसिटर है और दोनों कैपेसिटर AB के बिटवीन पैरेलल में जुड़े हैं. तो CP इज इक्वल टू ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 माइक्रोफैरेड आ जाएगा. ठीक है. अब देखिए अगर इसका 2 माइक्रोफैरेड है तो कितना आ जाएगा 11 माइक्रोफैरेड हो जाएगा. 11 माइक्रोफैरेड. CP इज इक्वल टू 3 माइक्रोफैरेड प्लस 6 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड. अब आप ऐड करके देखें 6 और 3 9 और 9 और 2 11 माइक्रोफैरेड. तो यहाँ पर एक चीज कंसेप्ट आपको ये मिला कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर विल बी ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट. यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो क्या आएगा ग्रेटर देन
ग्रेटेस्ट, या तो आप सीपी कर लें या सी डैश कर लें, इज ग्रेटर देन सी, सी ये चीज मिला। अब ध्यान दीजिए रेशियो के टर्म में आप देखिए रेशियो ऑफ द चार्ज, तो Q इज इक्वल टू क्या है, C इंटू बी है, यानी Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C है। तो यहाँ पर हम रेशियो अगर निकालते हैं तो Q1 इज टू Q2 इज टू क्या होगा, Q3 इज इक्वल टू C1 इज टू C2 इज टू क्या मिलेगा आपको, C3 मिलेगा। ठीक है। अब अगर हम देखते हैं स्पेशल केसेस, क्या देखते हैं, स्पेशल केसेस देते हैं, विशेष स्थितियां देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इफ ध्यान दीजिए, इफ स्मॉल n कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 C3 Cn are connected in a पैरेलल में कनेक्ट है। तो देन यहाँ तो हमने 3 को देखा, यहाँ 3 से क्या है, ज्यादा है, अलग टर्म तक के लिए है, तो आप लिखेंगे Cn या Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस प्लस क्या ऐड करेंगे, Cn, यानी यहाँ पर ये मिला आपको नेट कैपेसिटेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब ध्यान दें सेकेंड इसकी केसेस, सेकेंड पॉइंट ध्यान दीजिए। सेकेंड पॉइंट क्या हमने बताने कोशिश किया, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू Cn इज इक्वल टू C ना। ठीक है, यानी हर एक कैपेसिटर की वैल्यू क्या है, सेम है। जैसे न्यूमेरिकल में समझें, मान लीजिए यह 6 माइक्रोफैरेड है, ये भी 6 माइक्रोफैरेड है, ये 6 माइक्रोफैरेड है, और यहाँ पर क्या है 6 माइक्रोफैरेड, इतना ही को लेकर चलते हैं। कितने हैं, 1 2 3 4, यानी C1 इज इक्वल टू 6, C2 इज इक्वल टू 6, C3 इज इक्वल टू 6, C4 इज इक्वल टू 6, और यह चारों कैपेसिटर AB के बिटवीन पैरेलल में कनेक्ट है। AB के बिटवीन किस में कनेक्ट है, पैरेलल में। तो हम फार्मूला लगाएंगे Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, यहाँ ऐड करोगे 6 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड 6 माइक्रोफैरेड प्लस 6 माइक्रोफैरेड। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 24 माइक्रोफैरेड। ठीक, या आप क्या करें, अगर इस तरह से सारे कैपेसिटर आपके इक्वल हैं तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, Cp इज इक्वल टू N इंटू C। N इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं, 4 हैं, और C की वैल्यू कितना है, 6 माइक्रोफैरेड, तो कितना आ जाएगा, 24 माइक्रोफैरेड हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम एक इस क्वेश्चन से एक आपका कंक्लूजन मतलब निकला, एक ट्रिक निकला कि आप फार्मूला क्या लिख सकते हैं, यानी Cp इज इक्वल टू C डैश इज इक्वल टू N इंटू C ना, या N इंटू C, ये आपका नेट कैपेसिटेंस मिला। ठीक है, ये ट्रिक लगा। सीरीज में क्या हो जाएगा, C बाई N हो जाएगा, इक्वल कैपेसिटर सीरीज में होंगे तो C बाई क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। तो ये दूसरा कंडीशन रहा। अब ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल केसेस को ध्यान दें और फार्मूला आपका कैसे प्रूव हुआ। मेन कंसेप्ट इसमें यही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में चार्ज आपका डिफरेंट है बट पोटेंशियल क्या है, सेम है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में चार्ज सेम था बट पोटेंशियल क्या था, डिफरेंस था। फार्मूला आ रहा था 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ठीक है, तो अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। प्रॉपर्टीज आप समझे। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टीज है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल आपका क्या है, इच कैपेसिटर विल बी सेम। तो आप लिख सकते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन
इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल ए क्रॉस each capacitor will be, क्या मिला आपको, सेम मिला, ठीक है। पैरेलल कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होगा डियर स्टूडेंट, सेम होगा। सेकेंड पॉइंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज जो है क्या होगा, सेम होगा। चार्ज डिफरेंट होगा। चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। वोल्टेज सेम होगा, पोटेंशियल सेम होगा। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर across each capacitance in parallel combination of capacitor across each capacitor in parallel combination of charge, parallel combination of charge लिखिए। in parallel combination of charge small q and each capacitance will be, क्या लिखेंगे, डिफरेंट। क्या होगा आपका, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, आप चार्ज स्मॉल q ऑन ईच कैपेसिटर विल बी डिफरेंट, ऑन ईच कैपेसिटर विल बी क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा डियर स्टूडेंट। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर ऑफ नेट कैपेसिटेंस विल बी ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट प्रॉपर्टीज हम क्या दे सकते हैं, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या लिखेंगे, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। नेट कैपेसिटेंस जो आएगा आपका, नेट कैपेसिटेंस आप देख सकते हैं, इसके बिफोर देखे होंगे 3 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड में सबसे ग्रेटर क्या था, 6 था। और जब ऐड किया गया तो 11 माइक्रोफैराड आ गया। यानी नेट कैपेसिटेंस आपका विल बी ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, नेट कैपेसिटेंस विल बी greater than greatest, will be greater than greatest value of capacitance, value of capacitance। ये रहा आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। जल्दी से वीडियो को पॉज करके नोट कर ले या शॉर्ट स्क्रीन ले ले। तो हम बताते हैं मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। क्या बताते हैं आपको, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, ठीक है। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन मीन्स सीरीज और पैरेलल दोनों का मिक्स। तो मैं मिटा दूं, आइए, बहुत ही मजा आएगा इस चैप्टर में। हर एक चैप्टर में आपको मजा आएगा, कहीं कोचिंग वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। अधिक से अधिक हमारे वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंडों को बोलें सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मैं आपका लाइव क्लास ले सकूं। चलिए, तो ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन के कंडीशन थ्योरी रहा। अब सीरीज और पैरेलल दोनों के कॉम्बिनेशन से हम फॉर्मूला बनाते हैं, यानी कहेंगे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन, मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ध्यान दीजिए, तो यहां पर हर एक कैपेसिटर सेम लिया हमने, ये n टर्म तक ऐड है। ठीक है,
इस तरह से m टर्म तक है, कितने टर्म तक है हमको पता नहीं है, तो क्वेश्चन जब हम लोग करेंगे तो मिलेगा। गाटे ये देखिए, इन कैपेसिटरों को आप AB के बिटवीन पैरेलल में कनेक्ट कर दें। अब ध्यान समझें, सारे कैपेसिटर की वैल्यू सेम है, सी 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 सी। ये नेट सप्लाई वोल्टेज दे दिया AB के बिटवीन, ये माइनस है ये प्लस। ध्यान दीजिए सीरीज में ध्यान दीजिए फॉर्मूला, यहाँ पर सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, 1/CS 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/ क्या होता है C3 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो हर एक वैल्यू क्या है, मान लीजिए 3 को लेके चलते हैं तो 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C 1/CS, तो C LCM हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3C, C बन जा C, C बन जा C, C बन जा C, यानी 1/CS। तो CS इक्वल टू क्या मिला, C/3 मिला। यानी अब 3 यहाँ पर, या आप ये फॉर्मूला लगा लें, CS इक्वल टू C/N, N इक्वल टू नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितना हो गया, 3 हो गया, तो C/ क्या हो गया 3। आगे समझ में, तो इसलिए C/N अरेक्ट टर्म तक है, C/N किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल में जुड़े हुए, किसमें जुड़े हुए हैं, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए अभी हमने फॉर्मूला बताया कि C डैश या CP इक्वल टू N इंटू क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। ठीक है, तो N के जगह पर यहाँ N न लिखें, या M कॉलम तक है तो हम यहाँ N के जगह पर M यूज करें। क्या यूज करेंगे, M यूज करेंगे। तो यहाँ पर इफ C/N डॉट 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 C/N आर कनेक्टेड बिटवीन A एंड B इन अ क्या है, पैरेलल, तो देन नेट कैपेसिटर यानी C डैश इज इक्वल टू C/N, ये तो सीरीज में हो गया, और सीरीज में जितना ये आएगा उतना ये आएगा, उतना ये आएगा, तो कितने बार आया, M बार, यानी C डैश इज इक्वल टू M/ क्या लिख सकते हैं, N लिख सकते हैं। अब अगर आपसे पूछे कि टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, तो M और N में क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, एंड टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर N इज इक्वल टू M इंटू क्या कर सकते हैं, N कर सकते हैं, यानी M और N से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन को हम कहेंगे मिक्स कॉम्बिनेशन, और उस मिक्स कॉम्बिनेशन से आप क्या कर सकते हैं डियर स्टूडेंट, तो फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में।